Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden, he had a problem, and he only developed the problem. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला सीईओ मस्क के बीच तकरार अब किसी से छिपी नहीं है। दरअसल मस्क इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्स इंसेंटिव को हटाए जाने की बात से नाराज है। एक तरफ जहां मस्क का कहना है कि ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल से अमेरिका पर अगले 10 सालों में 2.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज और बढ़ जाएगा। इस बिल में 2017 की ट्रंप की पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए आम जनता और कंपनियों को टैक्स से राहत दिलाना है। इसमें विदेश में पैसा भेजने पर 3.5% के रेमिटेंस टैक्स का प्रस्ताव है, जिससे अमेरिकियों को छूट दी गई है। इसके अलावा ईवी पर सब्सिडी खत्म करने का भी प्रस्ताव है। ट्रंप का ऐसा मानना है कि इस बिल से 1.6 ट्रिलियन डॉलर की बचत होगी। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और मजबूत बनकर उभरेगी। अब जब मस्क इसकी आलोचना कर रहे हैं तो ट्रंप भी कहां पीछे हटने वाले। उन्होंने भी ट्रुथ सोशल पर लिखा, हमारे बजट में अरबों डॉलर बचाने का सबसे आसान तरीका एलन की सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म करना है। मुझे हैरानी होती है कि बाइडेन ने ऐसा क्यों नहीं किया। ईवी टैक्स क्रेडिट अमेरिका में इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीद पर मिलने वाले $7,500 तक का टैक्स क्रेडिट है, यानी कि टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त नए व्हीकल्स पर $7,500 और 2010 या उसके बाद खरीदे हुए व्हीकल्स पर $4,000 तक की छूट मिलेगी। मस्क की 2 कंपनियां टेस्ला और स्पेस एक्स को सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट से फायदा मिलता रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रयासों को बढ़ावा देने के एक हिस्से के रूप में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए सरकार ने ईवी टैक्स क्रेडिट का इंतजाम किया था, जिससे कंपनी ने खूब मुनाफा कमाया। वॉशिंगटन पोस्ट की एक एनालिसिस के मुताबिक मस्क और उनकी कंपनियों को 2 दशकों से अधिक समय से सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स, लोन, सब्सिडी और टैक्स क्रेडिट के रूप में $38 बिलियन मिले हैं। पिछले 5 सालों में मस्क की कंपनियों को $38 बिलियन के लगभग 2/3 फंड अलॉट किए गए, जबकि 2024 में $6.3 बिलियन भी सरकार की तरफ से मिले। स्पेस एक्स को भी 2016 से हर साल सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, लोन, सब्सिडी और टैक्स क्रेडिट के रूप में कम से कम $1 बिलियन मिले हैं। यह रकम 2021 से 2024 के बीच $2 से $4 बिलियन के बीच रही, जबकि टेस्ला को 2020 से हर साल $1 बिलियन से अधिक प्राप्त हुए। अब जाहिर सी बात है कि इनमें से अगर किसी में भी कटौती होगी तो मस्क को भारी नुकसान होगा।